नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऐसे पर्वत की जिसे देवताओं का घर कहा जाता है। या कहा जाता है कि भगवान शिव ध्यान में लीन है, जिससे भगवान शिव का निवास स्थल किया जाता है। जिस पर्वत की लोग परिक्रमा तो करते हैं पर आज तक उस पर कोई सर नहीं पाया। क्या है पूरी सच्चाई, आज सुनेंगे माइंड चित्रा के साथ। कैलाश पर्वत जो एक ऐसा रहस्यमय और आस्था का पवित्र प्रतीक है, जहाँ विज्ञान और आस्था आमने सामने के खड़ी हो जाती है। तो चलिए आज इसी कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों को छूते हुए इसके रहस्य को सीरने की कोशिश करेंगे। आस्था, मानव तर्क, विज्ञान, यात्रियों के अनुभव और भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करते हुए हम कैलाश पर्वत की संपूर्णता की ओर बढ़ेंगे। नमस्कार। यही कारण है कि आज तक कोई कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया, क्योंकि ये चार धर्म इस पर्वत को पूजनीय मानते हैं। ये चार धर्म कहते हैं कि कैलाश की परिक्रमा करना ठीक है, इसकी पूजा करना ठीक है, इसे सम्मान देना ठीक है, पर इस पर चढ़ना वर्जित माना गया है। अब हम आगे बात करेंगे कैलाश पर्वत की भौगोलिक स्थिति के बारे में। इसकी ऊंचाई है वो 6,638 मीटर है, जबकि दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है वो 8,845 मीटर है, जो इससे तकरीबन 2,221 मीटर ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, इस पर कई यात्री अब तक चढ़ चुके हैं, जबकि कैलाश पर्वत जो कि माउंट एवरेस्ट से 2,211 मीटर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो लोग कहते हैं, जो पर्वतारोही हैं वो कहते हैं कि कैलाश का जो ढलान है वो बिल्कुल सीधी और इसकी सतह इतनी सीधी है कि जो हमारे पैर हैं वो उस पर पकड़ नहीं पा रहे हैं। और कैलाश पर्वत पर ऑक्सीजन लेवल इतना कम है कि व्यक्ति है वो लगातार काम नहीं कर सकता। आपको रुक रुक कर ही काम करना पड़ेगा। आपका शरीर में इतनी थकावट होगी कि आप लगातार 10 मिनट भी काम नहीं कर सकते हैं। कैलाश पर्वत का मौसम इतना जल्दी बदलता है कि मिनटों में कई सेल्सियस तापमान गिर जाता है। इसीलिए ये कैलाश पर्वत है वो सारे पर्वतों से भी बहुत खतरनाक माना गया है, पर इसे चढ़ना क्या असंभव है। कैलाश पर्वत चढ़ना असंभव नहीं है, पर बेहद ही मुश्किल है। कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ने का एक राजनीतिक कारण है, और ये कारण सब कारणों में सबसे ठोस है, सबसे सटीक है। कारण ये है कि चीन सरकार ने औपचारिक रूप से कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर प्रतिबंध लगा गया है। इसका आधार ये है कि कैलाश है बहुत से धर्मों का धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ स्थल है, और इसकी सांस्कृतिक सम्मान देते हुए कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रतिबंध लगा दिया है चीन सरकार ने। यहाँ तक कि प्रसिद्ध पर्वतारोही वैष्णव भी पर चढ़ने की अनुमति नहीं दी। कैलाश पर्वत के बारे में एक एकदम सम्मान दिखाई देता है। कैलाश की परिक्रमा करने वाले यात्री अपने अनुभव साझा करते हुए कहते हैं कि जब वो कैलाश की परिक्रमा करते हैं तो उनकी घड़ी की सुइयां तेज हो जाती हैं, उनके बाल जल्दी से सफ़ेद होने लगते हैं और जैसे समय उड़ने लग जाता है। परंतु विज्ञान इसे एल्टीट्यूड या यूवी रेज और फिजिकल इफेक्ट से जोड़ता है। वह इसे साइकोलॉजिकल इफेक्ट की भी अवधारणा में लाता है, क्योंकि कैलाश है वो मान्यताओं का प्रतीक है। विज्ञान कहता है कि इस पर अभी तक कोई ठोस अध्ययन नहीं हुआ है, लेकिन इसे एकदम आस्था पर निर्भर कर देना भी सही नहीं है। साइंस में ऐसे बहुत से एल्टीट्यूड हैं जिस पर घड़ी की सुइयां तेज होने जैसे इफेक्ट को भी माना गया है। वहीं कैलाश चक्र में कई बार जीपीएस और कंपास ने भी काम करना बंद कर दिया था। वैज्ञानिक इसे जियोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस के नाम से जानते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया में ऐसे बहुत से खास जगहें हैं जहाँ पर कंपास और जीपीएस काम करना बंद कर देता है। उसमें से एक प्रसिद्ध जगह है जिसे हम कहते हैं बर्मुडा ट्रायंगल। ये ट्रायंगल वही है जहाँ पर कंपास अक्सर काम करना बंद करता है।
तो क्या हम माने कि कैलाश पर्वत भी बरमुडा ट्रायंगल की तरह कोई विशेष चुंबकीय क्षेत्र है, या फिर कोई रहस्य? इसकी अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं साइंस के पास है और नहीं धर्म के पास है। इसीलिए ये कैलाश पर्वत हैं वो शारीरिक रूप से भी बहुत खतरनाक माना गया है, पर इसे चढ़ना क्या असंभव है? माइंड सूत्र कहता है कि कैलाश पर्वत चढ़ना असंभव नहीं है, पर बेहद ही मुश्किल है।